त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 66वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है त्रिरूप भंग पूर्वकम, अर्थात पहले तीन रूप को भंग करके नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा, अर्थात नित्य दास या नित्य कांता भाव से भजन करना, प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम, अर्थात प्रेम ही करना, केवल प्रेम ही करना। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि पहले तीन रूपों को भंग करके फिर नित्य दास या नित्य कांता भाव से भजन करना और प्रेम ही करना, प्रेम ही करना, यह ही वास्तव में भक्ति है। तो यहाँ पर हमको पहले तो बताया गया कि तीन रूपों को भंग करके, तो यहाँ पे तीन रूप जो है उनके विषय में उन्होंने वैसे बताया नहीं है, किंतु तीन रूप यहाँ पे हो सकते हैं स्वामी, सेवक और सेवा, या जैसे और भी बोला जाए ना कि ज्ञान और ज्ञानी और ज्ञाता, तो वो तो ज्ञान वाला भाग है, परंतु यहाँ पे भक्ति, और भक्ति का जो मूल है वह है सेवा। जैसे ज्ञान का मूल है ज्ञान, उसी प्रकार से भक्ति का जो मूल है वह है सेवा। तो ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञाता, जैसे तीन बोला जाता है ना कि ये त्रिभंग है, तीन रूप है वास्तव में, इसके तीन प्रकार है, तीन बार लोग उसमें बांटा गया है इसको कि नोअर, नोन और नॉलेज बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पे है भक्ति में वो है सेवक, सबसे पहले स्वामी है, फिर सेवक है और फिर सेवा है। तो स्वामी की सेवा करने वाला जो सेवक है वह। तो ये जो तीन भाग हैं यहाँ पे, इनको भंग करके, अर्थात इनमें एकता देख करके कि वास्तव में यहाँ पर जो है केवल एकता ही है। ये तीन, हमें ऐसा लगता है कि एक स्वामी है, एक सेवक है और सेवा है जिसके द्वारा सेवक स्वामी की सेवा करता है, परंतु यहाँ पर बोलते हैं कि इसको हटा करके, अर्थात तीनों में एकता ही देख करके कि जो स्वामी है, जो सेवक है और जो सेवा है वो वास्तव में तीनों एक ही हैं। इस प्रकार से देख करके जो नित्य दास या नित्य कांता भाव से भजन करता है ईश्वर का, वह जो है वह भक्ति को प्राप्त होता है और वह फिर प्रेम ही करता है, प्रेम ही करता है। तो ये जो बात है यहाँ पे ये सूक्ष्म भी है थोड़ी, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे को क्या लगता है कि जब हम किसी से भी अपने आप को पृथक कर देते हैं तो वहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती ही है कि क्योंकि पृथकता हो जाती है, इस कारण से मेरा तेरा, तेरा मेरा, इस प्रकार की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आप इस जगत में देखिए, जैसे जब जगत में जो है हम कई बार स्वामी हमारे होते हैं, कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो आपका एक बॉस होगा, तो आपका स्वामी है, और आपका जो कार्य है वह उसकी सेवा करना है। तो आप जो है सर्वेंट हो जाते हैं, वह बॉस हो जाता है और आप जो है उसको उसकी सर्विस करते हैं। पर इसमें सदा समस्या क्या होती है कि ये जो समर्पण है, इस प्रकार का जो समर्पण है, इस समर्पण में जिसको आप समर्पित हो रहे हैं वह आपसे अलग है, उसको आप स्वयं का रूप नहीं मानते हैं, स्वयं से उसको पृथक मानते हैं। और क्योंकि स्वयं से पृथक मानते हैं, इस कारण से जो है वास्तव में आपका जो समर्पण है वह वास्तव में समर्पण होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप ठीक प्रकार से समझें तो आप ये जानेंगे कि हम मेरे से ही प्रेम करते हैं, हम स्वयं से ही प्रेम करते हैं। तो जब हमारा कुछ होता है तो उसी से प्रेम करते हैं, अर्थात स्वयं से ही हम प्रेम करते हैं। तो स्वयं को जो है अहंकार न मान करके, स्वयं को ईश्वर स्वरूप मान करके, चिन्मय मान करके, जब व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से एक कर लेता है तो स्वामी और सेवक और सेवा तीनों वास्तव में एक ही हो जाते हैं। तो जैसे प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम जो है वो वास्तव में एक ही हो जाए, तो वो वाली अवस्था की बारे में बात की जा रही है। जैसे हम स्वयं से ही प्रेम करते हैं ना, तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उससे ही तो हम प्रेम करते हैं। तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह, और जो प्रेम करने वाला है वह, और जो प्रेम है वह, तीनों एक ही जब हो जाए तो उस अवस्था को प्राप्त करने वाली बात यहाँ पे कही जा रही है कि वो एकता ही हो जाए वास्तव में। जैसे ईश्वर को हम क्या कहते हैं, ईश्वर को हम एक प्रकार से कहें तो हम उसको स्वामी कहते हैं, परंतु उसी को फिर रस भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि भक्त ही भगवान है। तो ये जो तीनों बातें हैं वो एक ही हो जाती हैं वास्तव में, कि ईश्वर के भक्त और जो भक्ति है वह तीनों जो है वह एक ही जो हो जाए, तो उसको यहाँ पे बोला जाए कि त्रिरूप भंग। तो इन तीनों रूपों को भंग करके जब व्यक्ति जो है दास भाव से या कांता भाव से
भजन करता है तो फिर जो है वह भक्ति को प्राप्त करता है, वह प्रेम ही स्वरूप ही जाता है, प्रेम ही करता है वास्तव में। तो जैसे कि पिछले सूत्र में हमने क्या समझा कि भक्त जो है वह किसी एक इकाई के अस्तित्व को वह महत्व ही नहीं देता, वह जहाँ पे सब कुछ को जो है वह ईश्वर रूप ही देखता है कि ये सब ईश्वर रूप ही है। और यहाँ पे बोला है कि तीन रूपों को भंग करता है, अर्थात वह ईश्वर में और स्वयं में कोई भेद नहीं मानता है, वह स्वयं को एक ही मानता है। तो जब इस प्रकार से करेगा तो वह क्या हो जाएगा, वह फिर सबसे प्रेमी करने लगेगा ना। क्यों? क्योंकि हम तो स्वयं से प्रेम करते हैं, और यदि मैंने संपूर्ण विश्व को स्वयं ही मान लिया, और यानी संपूर्ण विश्व को ईश्वर मान लिया, ईश्वर को ही स्वयं मान लिया, अपना अपना स्वयं का स्वरूप मान लिया, तो फिर तो सबसे ही प्रेम करना है। फिर तो ये बोला जाएगा कि मैं सभी मेरे हैं, फिर यहाँ पे फिर कोई भी मुझसे अलग नहीं है, सब मेरे हैं। यही भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान जो उसका ठीक विपरीत है, परंतु उसका भी परिणाम यही होता है। ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में बोला जाता है कि मेरा कोई नहीं है या मैं कुछ नहीं हूँ। सब कुछ को जो है कुछ नहीं मान लिया जाता है, किसी का भी अस्तित्व तो नहीं माना जाता, और सब कुछ को कुछ नहीं मान लिया जाता है, और स्वयं को भी कुछ नहीं मान लिया जाता है, और बोला जाता है कि कुछ नहीं है। तो वो जो है वह भी वास्तव में वही है कि मैं किसी से भी प्रेम नहीं करता, और जब किसी से भी प्रेम नहीं करता अर्थात सबसे प्रेम करता हूँ, वो वाली बात है यहाँ पे। तो ज्ञान में कुछ नहीं पे स्थित हो जाता है व्यक्ति, और भक्ति में सब कुछ पे स्थित हो जाता है व्यक्ति। और ले दे के दोनों की बात एक ही, अवस्था एक ही होती है, जो कि यही है कि सबसे जो है वह समदर्शी हो जाता है, सबको एक ही रूप से देखने लगता है, स्वयं को भी, दूसरों को भी, सबको भी एक ही रूप से देखने लगता है। परंतु भक्ति जो है उसको कई बार ज्ञान से श्रेष्ठ इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसका रस विलक्षण है। इसमें प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम आता है। इसमें प्रेम का रस जो है वह स्फुटित होता है व्यक्ति में। व्यक्ति जो है सबसे प्रेम करने लगता है, ईश्वर से प्रेम करने लगता है, अपने आप से प्रेम करने लगता है, सबसे प्रेम करने लगता है। प्रेम स्वरूप ही वास्तव में हो जाता है। और उसके यहाँ पे दो रूप उन्होंने बताया, नित्य दास या नित्य कांता। नित्य दास अर्थात जो कि स्वयं को सबका सेवक मान ले कि मैं सबकी सेवा करूँगा। तो जो बड़े बड़े महान व्यक्ति रहे हैं जो कि इसी पर इसमें ही गए कि वह दास भाव से जाकर के सबकी सेवा में लग गए, समाज की सेवा में लग गए, और वह फिर कर्म योग के द्वारा जो है उन्होंने इस प्रेम को प्राप्त किया। वहीं पे एक दूसरा भाव होता है नित्य कांता भाव। नित्य कांता भाव होता है कि व्यक्ति जो है वह अपने प्रेमास्पद, सब में अपने प्रेमास्पद को देखने लगे कि जैसे जो स्त्री होती है वह अपने पति से प्रेम करती है जिस प्रकार से, या अपने अपने जो उसका यार जिसे कहते हैं ना, यार की यारी है, तो वो यार बना लेते हैं। तो जो ऐसी स्त्री होती है जो कि अपने यार से बहुत प्रेम करती है और निरंतर उसका ही चिंतन करती रहती है, तो वो वाला भाव, या तो कांता वाला भाव या फिर दास्य वाला भाव। दास वाला भाव जो है वो वास्तव में हनुमान जी का है, और कांता वाला भाव जो है वो राधा जी का है। तो उस प्रकार का भाव से जो है भजन करने लगता है साधक ईश्वर का, और इस प्रकार से सबसे प्रेम करने लगता है। चारों ओर जो है वह अपने प्रेमास्पद को ही देखता है। और जैसे रुक्मिणी देवी का क्या है, सब श्याममय है, बोला है कि सब कुछ यहाँ पे मुझे तो सब कुछ श्याममय ही दिखता है, यहाँ पे सब कुछ मुझे मैं भगवान ही दिखते हैं। तो वो वाला कांता भाव जो है, तो कांता भाव या नित्य दास वाला भाव, इससे जो है फिर प्रेम ही करना, प्रेम ही करना, ये करने लगता है जो भक्त होता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।